पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अजय टाइम बॉम्ब वाली जीप लेकर शिकागो के लिए रवाना होता है, जिसमें नागिन भी छिपी हुई है। ऐन वक्त पर अजय जीप से कूद जाता है और जीप नागिन के साथ ब्लास्ट हो जाती है। प्रोफेसर और उसके साथी नागिन की मौत का जश्न मनाते हैं। उधर अनीता को अजय नागिन के बारे में बताता है और उसे शाम को अपनी मां और बहन से मिलाने के लिए घर पर लाता है। अब आगे। हेलो। हाय सूरज। कौन? पहचानो? शीतल। पहचान लिया? अरे भाई, तुम्हारी आवाज ही इतनी सेक्सी है, ये एक बार सुन लेने के बाद कानों में बस जाती है। इंसान भूल कैसे सकता है? क्या कर रहे हो? मैं एक रोमांटिक और सेक्सी फिल्म देख रहा हूँ। किसके साथ? बिल्कुल अकेला हूँ, घर में कोई नहीं है। कमाल है, रोमांटिक फिल्म देख रहे हो, वो भी अकेले? फिलहाल तो अकेला हूँ, अगर तुम आ जाओगी तो डबल हो जाएंगे। अच्छा, एक तो अकेले रोमांटिक फिल्म देख रहे हो, मुझे बुला रहे हो। ए, इरादे तो नेक है ना? इरादे तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। आ रही हो ना? आ रही। कितनी देर में? Just give me 15 minutes. Is that fine? That's like a good girl. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। Okay. See you. Bye. क्या कर रहे हो? क्या बात है, बड़े दिल से हैं। दिल लेने के लिए दिल का फेंकना बहुत जरूरी होता है। अरे क्या कर रहे हो? बस थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक और वो रोमांटिक फिल्म देखने चले। क्या कर रहे हो? Stop it! सूरज का दरअसल दोष मेरा नहीं है शीतल, दोष उस रोमांटिक सेक्सी फिल्म का है। अच्छा, अब ये क्या है? इस तरह मेरी आंखों में मत देखो, मुझे कुछ होता है। होता है तो हो जाने दो, तभी तो मुलाकात का मजा आएगा।
शिखर, आज मैं तुम्हारे इन होठों को चूम लेना चाहता हूँ। यस, इधर और किसी को। इतनी दर्द कौन हो सकता है? स्वीटहार्ट, मैं अभी आया। ओके। अगर तुम यहाँ हो तो वो कौन है? कौन? सूरज? सूरज क्या हुआ? ये सब किसे बोल रहे हो सूरज? Can you tell me please? ओह सूरज, आखिर तुम्हें हो क्या जाता है? हाँ? ये आवाज? सूरज? जिंदा हूं। जो चाल तुम लोगों ने मेरे लिए बुना था, मैं उससे निकल कर आ गई। शायद तुम लोग भूल गए कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, और एक इच्छाधारी नागिन किसी भी साजिश का शिकार इतनी आसानी से नहीं हो सकती। चाल तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी चली थी, मगर अफसोस नाकाम रहे। क्या सोचकर मुझसे झूठ कहा था कि मुझसे तुम लोगों का पीछा छूट जाएगा? याद है मैंने क्या कहा था कि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो इस नागिन का अगला शिकार तुम होगे। तुम। नहीं, नहीं, नहीं! समझ! अजय! 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 सूरज? दरवाजा खोल अजय! जल्दी! अजय! अजय दरवाजा जल्दी खोल! सूरज? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सूरज? क्या बात है यार? सब खैरियत तो है? क्या हुआ? अजय, अजय वो नागिन मरी नहीं, जिंदा है।
ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये कैसे हो सकता है? मेरे आंखों के सामने वो जीप ब्लास्ट हो गई और वो नागिन उसके अंदर जलकर राख हो गई। वो जीप तो ब्लास्ट हो गई, लेकिन वो नागिन वहां से बचकर निकल गई। वो एक इच्छाधारी नागिन है अजय, वो कभी नहीं मर सकती। लेकिन तुम किस दावे के साथ कह सकते हो कि वो नागिन मरी नहीं, जिंदा है? वो मेरे पास आई थी अजय, उस मॉडल शीतल का रूप लेकर। वो तो मुझे मार डालना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंचा हूं। अजय प्लीज बिलीव मी, वो नागिन जिंदा है। नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अजय। मैंने और शीतल ने अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है और उसने मुझे चेतावनी दी है कि वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। यार अजय, मैंने उस नागिन की आंखों में इंतकाम के शोले देखे। वो अपना बदला लेकर ही रहेगी। ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? गुड मॉर्निंग अजय। मॉर्निंग। हे अजय, क्या बात? एनी प्रॉब्लम? बहुत बुझे लग रहे हो तुम। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सुनो, तुम सुबह कैसे आ गए? ए सोनम, तुम कौन हो? भैया वो क्या है कि हमने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। पास में जा रहे हैं हम लोग करनाला। अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं। प्रोग्राम बनाकर परमिशन लेने आए हो? वो दरअसल हमने उम्मीद थी कि तुम इनकार नहीं करोगे। जब उम्मीद है कि इनकार नहीं करूंगा तो फिर मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा, कब तक लौटोगे तुम? मंडे शाम तक। अच्छा, तो अभी तक सो रहे। रोनित, रोनित, रोनित उठो, रोनित उठो ना, रोनित उठो ना, रोनित उठो, 9 बज चुके हैं। 9 तो रोज ही बजते हैं। पता है आपको आज कौन सी तारीख है? कौन सी है बाबा? 31 मई। कुछ याद आया? अरे आज तो हमारी शादी की सालगिरह है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आज तो नहीं छोड़ूंगा। अरे नीलम, 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 अरे बदमाशी कर। ये तो हमारी शादी की सालगिरह के तोहफे थे। ओहो प्रोफेसर खुराना साहब, शादी की सालगिरह मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। वाह प्रोफेसर साहब, दरवाजे पर मुबारकबाद देकर लौट जाने का इरादा है क्या? नहीं, अंदर भी आएंगे। वैसे आपको हमारी शादी की सालगिरह याद रही? कैसे भूल सकता था? दोस्त जो ठहरे, दोस्ती का फर्ज तो निभाना ही है ना। आइए आइए। अरे नीलम, प्रोफेसर साहब आए, जरा बढ़िया सी चाय बनाकर लाना। हाँ, बैठिए। चाय तो पियेंगे। वैसे लगता है मुझसे पहले काफी मुबारकबादें मिल चुकी हैं। नहीं नहीं, आप पहले, अभी तक तो किसी ने मुबारकबाद नहीं दी। टू गुड, टू गुड। अरे भाभी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। और रोने साहब, आपको हर साल शादी की ऐसी ही मुबारकबाद मिले। हाँ भाई, हाँ भाई। अब वहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहोगी या प्रोफेसर साहब को चाय भी पिलाओगी?
हाँ हाँ, चाय तो पिलाऊंगी, लेकिन आप पहले मुंह धो लीजिए ना। ये लो, जैसा इन्हें पता ही नहीं। अरे भाई, जब तक बेटी उतरती नहीं मैं मुंह धोता नहीं। भाई मजा आ गया, दिस इज टू गुड। आप फिर भी चल के मुंह धो लीजिए। अरे जबरदस्ती मेरा मुंह धुलवाओगी? ये लो, एक दोस्त की तरफ से शादी की सालगिरह का छोटा सा तोहफा। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया। खोल कर देखो, चौक पड़ोगे। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? भाभी के हाथ की चाय एज यूजुअल टू गुड। अच्छा ये बताओ, वेडिंग एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? भाई अब तक कुछ सोचा नहीं है। सोचना क्या है, मेरे खंडाला वाले फार्म हाउस में चले जाओ। बहुत रोमांटिक जगह है, वहां जाते तुम्हारी हनीमून की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। क्यों धर्मपत्नी, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। ठीक है, फिर तुम पैकिंग शुरू करो, मैं ऑफिस जाके ठीक 5 बजे घर पहुंचता हूँ। हेलो। हेलो नीलम, मैं पूनम बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ? रौनक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? कहाँ है वो? उन्हें कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? पता नहीं, वो अजय की नर्सिंग होम में एडमिट है। तुम फौरन वहां पहुंचो। रौनक, अजय, रौनक कहाँ है? कैसा है वो? अब उसकी तबीयत कैसी है? क्यों, क्या हुआ रौनक को? वो तो यहाँ नहीं आया। रौनक यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है रौनक? क्या बात है नीलम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पूनम का फोन आया था, उसने कहा कि रौनक का एक्सीडेंट हो गया और वो तुम्हारे नर्सिंग होम में एडमिट है। What? यहाँ एडमिट है? नहीं नहीं नीलम, तुमसे किसी ने मजाक किया होगा। नहीं, वो पूनम की आवाज थी। और पूनम मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों करेगी? कैसी बातें करती हो नीलम, मैं भला तुमसे ऐसा मजाक क्यों करने लगी? फिर वो फोन किसने किया? उसने तुम्हारी आवाज में बात क्यों की और तुम्हारा नाम क्यों बताया? नीलम, तुम रौनक को ऑफिस फोन करके क्यों नहीं देख लेती? हो सकता है वो वहीं हो। यार मैंने उसे ऑफिस में भी फोन किया था, मगर वो तो वहां भी नहीं है। क्या? रौनक ऑफिस में नहीं है तो वो कहाँ गया होगा? आओ भाई आओ। जल्दी कर लो रौनक, अंधेरा होने से पहले तुम्हें घाट क्रॉस करना है। बस 2 मिनट गया रहा। नीलम, 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 बहुत देर हो गई। Very good, very good. Come on, let's go.